घड़ी देखी क्या मेरी किसी ने? घड़ी नहीं मिल रही, कहाँ गई? आपने देखी? मैम आपने देखा नहीं क्या यार, वो चोर आया था अपने इधर। अब मेरे भी 10,000 रुपए नहीं मिल रहे यार, पता नहीं कौन लेके चला गया यार, कौन लेके चला गया, आओ ढूंढो ढूंढो। मेरी घड़ी। क्या करे अब, घड़ी चोरी कर लिया, कीड़े पड़े इस पे, बट क्या करे, उसी को पढ़ाना है आज, वही हमारा मेन चैप्टर है। चलो चलते हैं, पढ़ने वाले हैं द थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। और यही चोर गंदा कहीं का मेरा घड़ी लेके भाग गया। एनीवेज, चलते हैं हमारे चैप्टर डिस्कशन पे। शुरू करते हैं हमारे थीम के साथ। थीम ऑफ द स्टोरी क्या है? फ्रेंडशिप, बिट्रेयल, एस्पिरेशंस, कनेक्शंस, ट्रस्ट, गिल्ट, चेंज, काइंडनेस, लॉयल्टी, ऑनेस्टी। इतने सारे थीम्स हैं। कैसे हैं? बहुत वेल कनेक्टेड है। पूरी स्टोरी अगर आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा इतने सारे थीम्स कनेक्ट कैसे हुए हैं एक दूसरे के साथ। समझा देती हूँ एक बारी। फ्रेंडशिप, क्योंकि स्टोरी जब मैं अभी हम करने वाले हैं, स्टोरी में क्या होगा, अनिल और हरी दोस्त बन जाते हैं। दोस्त एज इन एक मालिक और एक नौकर, लेकिन साथ रहते रहते वो दोस्ती वाली फीलिंग अनिल में आ जाती है। बिट्रेयल, अनिल में दोस्ती वाली फीलिंग आती है, लेकिन हरी, उसको दोस्ती फीलिंग नहीं है, उसको बस वो चोर है ना, लेके गया मेरा घड़ी, तो वो बिट्रे करता है, दोस्ती को धोखा देता है। एस्पिरेशंस, हमें स्टोरी में दिखेगा कि हरी, ऐसा लगा तो था, अभी लग रहा है इस एपिसोड के बाद कि फिर से वो चोरी में आ गया, बट बेसिकली स्टोरी में ऐसा हुआ था कि उसको चोरी चकारी छोड़ के एक अच्छा लाइफ बिताने का मन हुआ था। वही एस्पिरेशन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? कनेक्शन, ट्रस्ट। तो साथ रहते रहते अनिल और हरी में एक कनेक्शन, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया था कि अनिल उसको अपने घर की चाबी भी देकर चला जाता था कि चलो ठीक है, तुम घर में हो, मैं बाहर काम से जा रहा हूँ, रख लो चाबी, या बाहर जा रहे हो बाजार करके आना, खुद ही खोल के आ जाना। तो वो कनेक्शन और ट्रस्ट बिल्ड हो गया था। गिल्ट एंड चेंज, ये एस्पिरेशन से रिलेट करते हैं ये दोनों, कि जब उसे रियलाइज हुआ था कि नहीं, चोरी चकारी, क्रिमिनल वर्ल्ड, इससे तो अच्छा मैं एक स्टेबल आदमी बन जाऊं, तो वही गिल्ट और चेंज उसके एस्पिरेशंस में टर्न हुए थे। काइंडनेस, जो हमें अनिल में दिखता है एंड ऑफ द स्टोरी में, कैसे वो स्टोरी माइंड मैप में डिस्कस करेंगे। लॉयल्टी और ऑनेस्टी, लॉयल्टी हमें हरी सिंह के साइड से दिख रही है स्टोरी में, वापस से वो काइंडनेस जब दिखता है तभी लॉयल्टी दिखता है, ये दोनों साथ में करेंगे। ऑनेस्टी भी, ये तीन ना बेसिकली माइंड मैप में करता है। इसका रीजन अभी नहीं दूंगी। और ये एक चीज है जो आपको आंसर लिखने के काम आएगा कि लव एंड काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म इवन द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माइंड्स ऑफ क्रिमिनल्स एंड थीव्स इन क्रूअल वर्ल्ड। स्टोरी या कहानी के आधार पे ये समझते हैं कि अगर कोई किसी इंसान को प्यार से, दया से टेक केयर करके रखे, तो सबसे गंदा क्रिमिनल भी धीरे धीरे गुड ह्यूमन बीइंग बनना शुरू कर देता है। ये है हमारे थीम्स, इसको अच्छे से देख लेना, आंसर लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये सारे जो वर्ड्स है सिनोनिम्स के हिसाब से यूज कर लेना अपना आंसर फ्रेम करने, और मेक श्योर जो भी वर्ड यूज करो उसको अंडरलाइन जरूर करना। आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर स्केच की तरफ। हाय, हमारे दो ही कैरेक्टर है, अनिल और हरी। अनिल जो है हमारा बड़ा प्यारा सा 25 साल का राइटर, स्टोरी लिखता है। जब जब स्टोरी पब्लिश होती है सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं, तो बहुत अमीर या बहुत गरीब नहीं, मिडिल क्लास सोसाइटी से। बहुत ही दयालु है, बहुत ही काइंड हार्टेड है, इजी गोइंग, मतलब कोई भी आके थोड़ी दो मीठी बातें कर दे तो वो मान जाता है, अच्छा चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं। काइंड हार्टेड इंसान है। सिंपल है, मिडिल क्लास फैमिली से तो दाल चावल से भी खुश रहता है। फॉरगिविंग है, अगर कोई गलती करता है और गलती को सुधारने की कोशिश करता है तो वो इंसान उसको माफ कर देता है। फॉरगिविंग नेचर है अनिल का। आते हैं इस गंदे इंसान पे जिसने मेरी घड़ी चुराई है, हरी सिंह। 15 साल का बच्चा है, तुम्हारे एज का है ये। क्रिमिनल मत बनना, मेरी घड़ी चुराई ना, अगली बार टफली पड़ेगी। स्किल थीफ एंड क्रिमिनल, बहुत ही शातिर चोर है। जब चोरी करता है ना, जो टारगेट सेट करता है बहुत क्लेवरली सेट करता है कि ये इंसान
अमीर है या गरीब है। गरीब है तो नहीं जाऊंगा इसके पास, इससे कुछ चोरी करने के लिए है ही नहीं। अमीर है तो क्या स्टोरी बना के इसको अप्रोच करूं कि वो मान जाए कि चलो हाँ भाई तुम मेरे साथ चलो। बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट है, डिसीव्स पीपल वेरी वेल, धोखेबाजी इसको बहुत अच्छे से आती है। स्ट्रीट स्मार्ट मतलब लोगों को बेच खा सके इतना स्मार्ट है। जो सिचुएशन है ना ऑन स्पॉट कुछ ऐसा बना के कहानी बोल देगा कि आसपास के लोग मान जाएंगे, अच्छा चलो ठीक ही है। इंटेलिजेंट अगेन, स्किल थीफ के साथ ही इंटेलिजेंस आता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है। चेंज ऑफ हार्ट विद अनिल्स काइंडनेस, जैसे मैंने थीम वाले स्लाइड में बताया, काइंडनेस हम बाद में देखेंगे कैसे होता है वो स्टोरी में। एंड लीव्स द क्रिमिनल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस काइंडनेस। अब ये जो सस्पेंस क्रिएट हो रहा है मैम, ये क्या काइंडनेस, कैसा चेंज ऑफ हार्ट, क्या होने वाला है, चलो लेके चलती हूँ मैं माइंड मैप पे। तो टू स्टार्ट विथ अगेन मेरा मंत्रा, कीवर्ड्स पढ़ो, की पॉइंट्स पढ़ो, ताकि एग्जाम में ऐसा ना लगे दिमाग में बर्डन हो गया। कीवर्ड्स पे आते हैं। 15-year-old thief हरी सिंह डिस्गाइज्ड एज हरी, मतलब उसका एक्चुअल नाम हरी सिंह नहीं है, वो उसका मतलब अपने आप को उसने नामकरण कर दिया है, क्योंकि उसने इतनी जगहों में 15 साल की उम्र में ही इतनी सारी जगहों में चोरी की है कि अपना आइडेंटिटी चेंज करते रहता है वो। तो उसका अभी के हिसाब से हम जो नाम जानते हैं वो है हरी सिंह। ये दोस्ती करता है, बी फ्रेंड्स अ स्ट्रगलिंग राइटर अनिल। एक रेसलिंग मैच के टाइम पे एक इंसान को सामने देखता है, देख के अपीयरेंस के हिसाब से अनिल उसे एकदम अच्छा खासा कमाने वाला इंसान लगता है अपीयरेंस से। सो रेसलिंग मैच के पास टाइम पे जाके उसके पास उससे दोस्ती वगैरह करता है एंड रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सच में एक जॉब चाहिए, प्लीज़ मुझे काम करने के लिए, लेकिन एज अ मेड सर्वेंट रख दो अपने घर में। अनिल कहते हैं मैं पैसे नहीं दे सकता, रहना है तो खुद खाना बनाओ, घर के काम करो, तुमको खाना और रहना फ्री मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, ये चलेगा तो रह लो। अनिल सोचता है यार ये कैसा कंजूस गरीब घर मिल गया, बट अब मिल ही गया तो कुछ ना कुछ तो चोरी करने लायक होगा इसके घर में, चलो चलते हैं, फिलहाल बना दिए कहानी तो फॉलो कर लेते हैं। तो वो चलता है अनिल के साथ उसके घर ना। अनिल जो कि एक बड़ा भला आदमी है, वो हरी को अपने साथ रखता है, और बिकॉज हरी बस 15 साल का लड़का है, बच्चा है, तो वो डिसाइड करता है कि हरी को सिखाएगा पढ़ाई लिखाई करना क्या होता है, हाउ टू रीड एंड राइट, क्योंकि वो ना बच्चा अगर वो सीखे तो अपने लाइफ में बेटर इंसान बनेगा, और उसको पढ़ाई लिखाई आती नहीं थी। तो इतना अच्छा हार्टेड पर्सन राइट ना, रहते रहते ये हर एक हॉस्टल में हो या पीजी में हो, रूमीज बन जाते हो ना या साथ में रहते हो ना, तो एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। अनिल इतना ही साफ सीधा साधा इंसान था कि ही स्टार्टेड डेवलपिंग ट्रस्ट इन हरी। हरी पे ट्रस्ट करके घर की चाबी देना, उसको सब्जी वगैरह लाने बोलना, हर एक काम करने देना, पूरा लाइक तो मुझे ऐसे वो घर का ही इंसान है, पूरा ट्रस्ट करता था उस पर। बट हरी सिंह का क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल नेचर, वो सिर्फ एक ही ताक लगाए बैठा था, जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैं चोरी करके भागूंगा, यहाँ हूँ ही नहीं मैं, फिर इस शहर में ही नहीं हूँ ना। वो मोमेंट आता है कुछ दिनों बाद, अनिल अपना स्टोरी बेच के, अपना कहानी पब्लिश करवा के 600 रुपये कमाता है। बहुत खुश है वो उस दिन, एकदम खुशी खुशी 600 रुपये का बंडल लेके घर आता है। एंड जैसे ही अनिल सो जाता है, हरी स्टील्स द 600 रुपीज़ जो उसने कमाई थी एंड भागता है, लिटरली भागता है घर से रेलवे स्टेशन तक। बट स्टेशन पहुंच के इवन जब वो ट्रेन में चढ़ने वाला था, वो रुक जाता है। समथिंग हैपन्स, उसका जो इनर सेल्फ, इनर माइंड है ना, उसे वो पैसे लेके भागने नहीं देता है। देखो काफ़ी दिन वो दोनों साथ थे, और बिकॉज अनिल राइटर है, स्ट्रगलिंग राइटर है, उनको टाइम लगता है कहानी अच्छे से पॉलिश्ड वे में कंप्लीट करके पब्लिशर को देना, और पब्लिशर का अप्रूवल मिलने के बाद पैसे आना, इसमें टाइम लगता है। तो जब इतने लंबे टाइम के लिए दोनों साथ में थे, हरी ने देखा अनिल उसको पढ़ाता है, हरी को खाना भी नहीं बनाना पड़ता, बिकॉज पहले दिन वो खाना बनाने की कोशिश किया था एंड इतना घटिया बना था कि कुत्तों को खाना मिला था, कुत्ते बोले ये क्या है, हटाओ यहाँ से, तो उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। तो
खाना भी अनिल बनाता है, पढ़ाता भी है, रहने भी देता है, पूरा ट्रस्ट करके घर की जिम्मेदारी छोड़ के रखता है। इतना सब महसूस करने के बाद जब वो ट्रेन में एंटर करने वाला था, वो रुक जाता है। उसका मन कहता है ये सही नहीं कर रहा हूँ मैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। और ये उसके लाइफ में पहली बार होता है, इससे पहले उसको ऐसा कभी नहीं फील हुआ। तो ही डिसाइड्स फाइनली कि चलो वापस चलते हैं, मैं ये चोरी चकारी, बिकॉज अभी मैंने 600 लिए, 600 से मेरे कुछ दिन चलेंगे, फिर किसी को ठगना है, फिर चोरी करना है, उससे कुछ दिन, तो ये साइकिल चलने से बेहतर है मैं अनिल के पास रहूं, उसी से पढ़ाई लिखाई सीखूं एंड एक बेहतर इंसान बनूं, अच्छे से कमाऊं, वो मेरे लिए भी सही होगा। तो ही डिसाइड्स कि मैं घर जाता हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग इनफ जब वो घर वापस जाता है, एट दैट टाइम एट द वे बैक बहुत ज़ोर से बारिश होती है एंड उसका जो नोट बंडल ऑफ मनी था ना, जो सारा नोट उसने अपने पैंट में ऐसे दबा के रखा हुआ था, तो बारिश की वजह से वो पूरा नहीं, वो सारे नोट भी भीग जाता है और वो उसी हालत में घर पहुंचता है। इतना सोचता भी नहीं है, वो गीला बंडल जहाँ पे अनिल ने रखा था पैसे अपने तकिए के नीचे, वो गीला बंडल वापस वो तकिए के नीचे रख के अपने जहाँ पे वो ज़मीन पे सोता था वहाँ पे सोने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अनिल उठता है, ही रियलाइजेस कि हरी ने पक्का चोरी करने का कोशिश किया था क्योंकि वो नोट्स गीले थे, लेकिन उसने चोरी नहीं की। इस चीज़ से वो बहुत खुश होता है एंड ही फील्स कि इसको माफ़ कर देते हैं क्योंकि इसने अटेम्प्ट तो किया बट किसी रीज़न से चोरी किया नहीं। तो उस अनिल ने उस टाइम डिसाइड ये किया कि चलो इसे रिवॉर्ड करेंगे, अभी से धीरे धीरे इसको बेटर ह्यूमन बनाने के लिए अब बोलते हैं इसको कि हर महीने तुमको एक सैलरी भी मिलेगी काम करने की। तो 50 रुपये डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे जब हरी नींद से उठता है तो अनिल उसको चाय का कप तो रेडी करके देता ही है, प्लस 50 रुपये उन गीले बंडल से निकाल के बोलता है ये लो तुम्हारा मंथली सैलरी। जैसे ही हरी उसको लेता है बहुत खुश होता है कि अरे वाह मुझे मंथली सैलरी मिलने वाली। जैसे ही वो पैसा लेता है ही रियलाइजेस ओह ये तो गीला है, मतलब अनिल को पता है कि मैंने चोरी करने का कोशिश तो किया है बट उसने कुछ बोला नहीं, पुलिस नहीं बुलाई, डांटा नहीं, चिल्लाया नहीं, ही एक्सेप्टेड मी बैक। That was the thing which changed his heart, made him कि no मैं अब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूँगा and he becomes a sorted man. That's how the story ends. Clear? All done? That's it for the day guys. Take care, stay smiling, see you all soon. Till then, stay happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye everybody, take care.